पीटीआई जलसे में मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचने का गुस्सा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने राइफल मारकर खड़े ट्रक का शीशा तोड़ दिया, ड्राइवर को भी धमकियां। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं अली मीर गंडापुर ने राइफल से गाड़ियों के शीशे तोड़े, यही उनकी असलियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ कहते हैं रास्ते बंद करना पंजाब हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत। अली मीर गंडापुर और उमर अयूब गाड़ियों से उतरकर जलसागाह की जाने पैदल चल पड़े। दोबारा गाड़ियों पर बैठकर कहा ना पहुंचे तो देर हो चुकी थी। कारकुनों के नारों का जवाब देकर वापस चले गए। वीडियो पैगाम में कहा रुकावटें तोड़कर पहुंचा हूं, रास्ते बंद होने के बावजूद जलसागाह में हाजिरी दे दी। हम फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और न ही जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इकदाम होने देंगे। हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे और ये नाजायज। इस्लामाबाद के बाद तहरीक इंसाफ ने तयशुदा वक्त पर लाहौर जलसा भी खत्म न कर पाई। एनओसी के मुताबिक 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया, पिंडाल की लाइट्स बुझा दी गईं। पुलिस के स्टेज पर पहुंचने पर पीटीआई रहनुमा कंटेनर से उतर गए, पिंडाल से कारकुन वापस जाने लगे। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा कहते हैं एनओसी पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई के जलसे की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ठोकर न्याज बेग चौक में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अली मीर गंडापुर ने बढ़के मारी, नतीजा खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले हमने तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड दिया, पीटीआई ने पूरा जोर लगाया, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। मरीम औरंगजेब ने कहा अली मीर साहब आप क्यों वक्त पर जलसागाह नहीं पहुंचे? पूरे लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था, रास्ते खुले थे, आपकी औकात भी खुलकर सामने आ गई। जेल में बैठा शख्स वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहता है जाओ पंजाब पर हमला करो, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के अवाम रोडों पर है, पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। इंशाअल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। अवाम सड़कों पर आ चुके, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब में कहा एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद कर लिए, अब रास्ता निकालें। अवाम को अवाम और इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना, खुदारा होश के नाखुन लें और अवाम की आवाज़ को नकारा खुदा समझें। बड़े जलसे के इनेकाद पर पीटीआई लाहौर को मुबारकबाद देता हूँ। जहां पर ये इम्प्रेशन और ये रोना धोना और झूठा प्रोपेगेंडा के जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें जो है वो जलसागाह में पहुंचने नहीं दिए जा रहे, ये हू का आलम है। 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। गुजरावाला में 65 से 85 लोग आए हैं। पीटीआई जलसे में किसके साथ कितने आदमी आए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तादाद बता दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सिर्फ 3000 लोग जलसे में आए, लाहौर से सिर्फ 1500-1600 लोग निकले। नाकाम जलसे पर रुकावटें खड़ी करने का झूठ बोला जा रहा है। पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है हुकूमत ने एनओसी की खुद खिलाफ वर्जी की, जलसागाह में लाने वाला सामान वक्त पर नहीं आने दिया गया, रास्ते बंद किए गए। 6 बजे जलसा कैसे ख़त्म कर सकते थे? जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हूँ, नवाज शरीफ से जो बातें होना थीं वो हो गईं। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में सियासी, इक्तिसादी और अमन अमान से मुतालिक कमजोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं। आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा अल राशिद हफीज़ और आमिर ख़यानी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी की है।
अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अलीमीन गंडापुर की क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट का अलीमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफसीली हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला का बुनियादी हक है कि उन्हें मुकदमात से आगाह किया जाए। जो साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है वो एक नो गो एरिया बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान इस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। वज़ीर-ए-आला साहब जा रहे हैं, ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है NRO मिल जाए। तहरीक इंसाफ के जलसे का 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं भागते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अलीमीन पर तंज के तीर। बोले खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार। सूबाई हुकूमत विफाक के खिलाफ आवाम को सड़कों पर ला रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन मान सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर को विफाक से मदद मांग लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमेरिका से पहले लंदन पहुँच गए। 2 दिन क़याम के बाद 23 सितंबर को न्यूयॉर्क रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब शेड्यूल। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के अमूर को उजागर किया जाएगा। मैं हैरान होता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हों, 3 जजेस हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज़ करूँ कि ये फलाना चीफ जस्टिस बनेगा। चीफ जस्टिस मेरिट पर बनना चाहिए और किसी को तौसीह नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है, वो कहते हैं 5 जजेस हों या 3, इनमें से पिक एंड चूज़ करूँ, फलां चीफ जस्टिस बने। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहूटा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, अपोजिशन में तो हम मेरिट चीखते हैं, ओहदा मिलता है तो उसे ही मेरिट समझते हैं जो हम करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा ने 14 सितंबर अक्सरियती फैसले की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की कि दरख्वास्त कब दायर की, दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं, मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुईं, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकों और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, ऑर्डर सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर कैसे अपलोड हुआ, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से जवाब तलब किया गया है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इत्तलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। 12 जुलाई के फैसले पर स्पीकर के ख़त की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त को मुस्तरद करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को तकसीम करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त दे दी। समीना खालिद घुर्की का बतौर MNA नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर समीना खालिद घुर्की की नशिस्त मुअत्तल की थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक ताहाल फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की साजिश में बराबर की शरीक। मौजूदा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन करके वजूद में आई। अब जमहूर की राय को एहतराम देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने कश्मीर से कराची तक लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। सिंध की सड़कें और शहर मोहनजोदाड़ो का मंजर पेश कर रहे हैं। आवाम की दाद रसी करने वाला कोई नहीं।
वज़ीर आला सिंध ने DIG और SSP मीरपुर खास को मुअत्तल कर दिया। दोनों पुलिस अफसरों पर इल्ज़ामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। कनकोट में डाकुओं से राब्ते के इल्ज़ाम में भी 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। इस्लामाबाद में मियाँ बीवी से निकाहनामा मांगने पर 3 पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग। SP डॉल्फिन एंड पेट्रोलिंग इस्लामाबाद ने तीनों एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम दिए। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने थाना भाराको की हदूद में मियाँ बीवी से निकाहनामा तलब किया। खातून को हिरासा भी किया गया। मुतासरा फैमिली ने एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। लाहौर हाईकोर्ट का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने खातून जोया इस्लाम की अपील पर फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंध हाईकोर्ट का तमाम दिहाड़ीदार मजदूरों की CC और EOPI में रजिस्ट्रेशन का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, जानवरों की तरह इंसानों की भी मंडियां लगती हैं। चौकों चौराहों पर खड़े मजदूर अपने खरीदारों के मुंतज़िर होते हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होता। क्या सोशल सिक्योरिटी वाले इन मजदूरों के लिए भी कुछ करते हैं? जिन्हें दिहाड़ी नहीं मिलती वो कहाँ जाएं? अदालत का EOPI हुकाम से इस्तिफसार। अदालत का अगली पेशीवर फ़रीक़ैन के वकला को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म।